माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज अपने विचार यानी जो 2021 आज प्रारंभ हो रहा है, आज 1 जनवरी 2021 है, तो 2021 के पहले दिन और इसी 2021 पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और एक नव ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में, एक नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में अपनी जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि कोई भी नई चीज़ स्टार्ट होती है तो मन में एक स्वाभाविक रूप से खुशी होती है, मन प्रफुल्लित होता है, मन में नए नए विचार आते हैं और नई आशाएं जगती हैं। और नई आशाएं जब जगती हैं तो नया कुछ कार्य करने के लिए और संकल्प बनता है। तो आज के दिन हम बहुत सारी मन में विचार बनाएं और योजना बनाएं और कुछ चीज़ों के प्रति हम कमिटेड हों, यानी उन चीज़ों को हम करें। जैसे नया ईयर स्टार्ट हो रहा है तो नए ईयर पर आज हमें ये विचार करना है कि स्वभाव से हम विनम्र बने। विनम्रता मनुष्य का आभूषण होता है और पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस, और विनम्रता प्रसन्नता का कारण बनती है। अगर हम विनम्र हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी से झगड़ा नहीं हो सकता। जीवन में हमको क्रोध आएगा भी तो विनम्रता अगर हमारा गुण है तो वो क्रोध प्रभावी नहीं होगा, वो वहीं दब जाएगा। तो सबसे पहला जो गुण इस ओपनिंग ईयर में 2021 में हमको जो धारण करना है दैट इज पोलाइटनेस। और दूसरा हमको विचार करना है कि भाई हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमको उन्नति करते हुए नहीं देख सकते, तो उनके प्रति भी सद्भाव रखना, उनके प्रति कभी भी बुराई का भाव नहीं रखना और कोशिश करना कि उनसे भी हमारा डायलॉग प्रारंभ हो, उनसे भी बातचीत करना हम प्रारंभ करें। निश्चित रूप से अगर हम पहल करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये हमारे मन की, हमारे दिल की ये विशालता और दिल की गहराई है। और हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि जीवन में एक छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में हम किस तरह से खुश रहें, किस तरह से दूसरों को खुश मुद्रा में देखें। तो इसके लिए हमको क्या करना कि दूसरों के दुख होते हैं, दूसरों के सुख होते हैं, तो सुख और दुख में व्यक्तियों के साथ खड़े रहना, व्यक्तियों की सहायता करना। यानी कार्यक्रम होते हैं, कहीं दुख भरा कार्यक्रम है, कहीं किसी की डेथ है, कहीं किसी की 13वीं है, और या कहीं खुशी है, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज है, तो हमें सुख और दुख दोनों में सम्मिलित होना और उनको साथ खड़े होना और उनको सहायता करने का पूरा आश्वासन देना, और आश्वासन ही नहीं देना कि उनकी सहायता करना, ये हमारे मन में भाव विचार होना चाहिए। एक जो समाज है, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, नव वर्ष में आज जो एक समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, तो पॉल्यूशन की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे व्यक्तियों को हम प्रेरित कर सकते हैं कि वे पॉल्यूशन को रोकें। और पॉल्यूशन, एक तो समाज में जो पॉल्यूशन है यानी धुएं से होता है, कहीं लकड़ियां जलाने से होता है, कहीं गंदगी फैलाने से होता है, कहीं नाले रुकते हैं वहाँ पॉल्यूशन होता है, बदबू आती है। तो हम कैसे एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए, तो उस पर विचार करना चाहिए। और पॉल्यूशन कम करने के जो तरीके हैं, जैसे वृक्ष लगाना यानी पौधारोपण करना,
वृक्षारोपण करना और वन और सभी पौधों का, वृक्षों का संरक्षण करना, ये हमारे मन में भाव होना चाहिए। तो नए वर्ष पर हमको ये भाव लाना है। साथ में एक समाज में ऐसा वर्ग है जो निर्बल वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, जो उपेक्षा का शिकार है, जो सेवा बस्तियों में निवास करता है। तो हम उन सेवा बस्तियों के व्यक्तियों से सतत संपर्क करें और उनको ये आभास कराएं कि वे भी इस देश के प्रमुख प्रभावी नागरिक हैं। जैसे हम कहते हैं मेहतर, यानी मेहतर जो वाल्मीकि में से कुछ लोग सफाई करते हैं तो उनको मेहतर बोलते हैं। तो मेहतर का मतलब है और अधिक श्रेष्ठ, यानी जिस काम को कोई नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति उस काम को करता है तो वो रियली मेहतर है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे व्यक्ति को तो वास्तव में एक रिवार्ड मिलना चाहिए, एक पुरस्कार मिलना चाहिए। कम से कम हमारे शब्द उसको, अगर सद्भाव रूपी शब्द हैं, अगर उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे शब्द हैं तो उसको खुशी हम दे सकते हैं। हम समाज में जहाँ पर भी कुरीतियाँ हैं, जहाँ पर विघटनकारी शक्तियाँ हैं, और उनको हम समाप्त करें। विघटनकारी शक्तियों से हमेशा सतर्क और सावधान रहें। जैसे आज सरकार ने कृषि कानून प्रस्तुत किया है। कृषि कानून की तमाम अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ मौकापरस्त लोग, यानी कुछ कमीशन एजेंट जो कि किसानों के ठेकेदार बन रहे हैं। किसान बड़ी मेहनत से और ताकत से फसल उगाता है, अन्न कमाता है, उसको हम सम्मान से अन्नदाता कहते हैं। और अन्नदाता की संपत्ति पर, उसकी कमाई पर जो डाका डालते हैं वो कौन होते हैं? वो ये एजेंट होते हैं जिनको हम दलाल कहते हैं। तो उनके द्वारा कमाई हुई जो राशि है उसमें से डाका डाल करके राशि को हड़पना, ये दलाल का काम होता है। तो ऐसे दलाल मुक्त कृषि कानून पर जो आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन से कितना नुकसान देश को हो रहा है, कितने ही राज्यों में करोड़ों करोड़ों का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, आवाजाही ठप हो रही है। जो व्यक्ति अपने ऑफिस जाना है उसको रूट जाम मिलता है तो डाइवर्जन लेता है, घूम घाम के जाता है। जहाँ 15 मिनट में पहुँचना है वहाँ 2-2 घंटे लगते हैं, पूरा दिन उसका बेकार हो जाता है। तो ऐसे में ये भी भारत देश में जो सड़क जाम करने वाले और हिंसा करने वाले जितने भी आंदोलन हैं, तो उन पर निश्चित रूप से बैन लगना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई बात कहनी है तो विनम्रतापूर्वक अपनी बात को उचित स्थान पर पहुंचाएं, तो उससे क्या होगा, उससे उसका समाधान निकलेगा। हम बात करने को तैयार नहीं है, यानी ऐसा एक जनरल मेंटालिटी है, सामान्य जो मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि हम तो खुरापात करेंगे ही। और जैसे हम चलते हैं ना सड़क पर कभी भी एक्सीडेंट अपनी गलती से नहीं होता है। अपनी गलती से बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन दूसरे की गलती से एक्सीडेंट होता है। अगर कोई रॉन्ग साइड में ओवरटेक कर रहा है तो एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे ही जैसे फॉग है, फॉग में कोई रेस्ट ड्राइविंग कर रहा है तो एक्सीडेंट होगा। तो हमको इन सभी अच्छी बातों को इस नए साल में अपनाना, अपने भाव विचारों को शुद्ध रखना, एक प्रतिज्ञा लेना कि इस सत्र में, माने इस साल में हमसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसके कारण दूसरों को कष्ट होगा, जिसके कारण दूसरों को परेशानी होगी। हम दूसरों के साथ में वो व्यवहार करें जो व्यवहार हमको पसंद है, और वो व्यवहार कभी ना करें जो हमको पसंद नहीं है। जब इस तरह की भावना होगी, सकारात्मक वृत्ति होगी, मन में ओज होगा और ज्ञान परक निर्णय होगा, तब हम इस जीवन को, अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को सुखमय बना पाएंगे।
और नव वर्ष पर हम कुछ ऐसे प्रतिज्ञा करें, ऐसे प्रण लें जिनसे कि हम अपना, समाज का, राष्ट्र का और पूरे मानवता का विकास कर सकें। आज से हम सकारात्मक बने, आज से हम दूसरे के प्रति दयावान बने, आज से हम सत्यवादी बने, सच बोले। यानी आज ये है कि लोग हमने देखा है कि मोबाइल पर कोई भी बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है, बात कर रहा है, हमारे ऑफिस में बैठा हुआ बात कर रहा है, और कहीं से फ़ोन आता है तो कहता है कि मैं पहुंच लिया, पहुंचने वाला हूं, मैं बहुत कम समय में पहुंच जाऊंगा। यानी वो झूठ बोलता है। माने ऐसा क्यों? सच बात कहने में क्या परेशानी है? और सच बोलना चाहिए। सच हमेशा विक्टोरियस, माने ट्रुथ इज विक्टोरियस, विजयी होता है। और सच जो होता है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। उस ईश्वर की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। आज हम झूठ बोलते हैं, और ये ध्यान रखिए, झूठ को अगर हम बोल करके किसी कार्य की सिद्धि करते हैं तो वो उचित नहीं है। और सच तो ऐसा है, इसको आप कहीं भी छिपा दीजिए, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा और व्यक्ति को सुख प्रदान करेगा और न्याय प्रदान करेगा। तो इसीलिए हमको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं आप सभी को आज फिर पुनः 2021 की बधाई देता हूँ। आज 2021 के लिए आप सभी के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, और आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को बनाने में हमारे पीजीटी नवीन वशिष्ठ ने योगदान दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।